अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मुबारक हो, आपके जो पेपर हैं वो ओवर हो गए हैं। अब इमेजिन करें कि 2 साल आपने इतनी टेंशन ली, आप रात को जागे, आपने टेस्ट की प्रिपरेशंस की, आपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की और अब एकदम जो है वो साइलेंस है। कब तक? आपके रिज़ल्ट आने तक। और ये ऑलमोस्ट जो है वो 2.5 से 3 महीने का आपके पास टाइम बनता है। अब इस सारे टाइम में मैं जो है वो, जब मैंने एग्ज़ाम अपना ख़त्म किया था मैट्रिक का 2007 में, तो मैंने क्या किया था और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको आज क्या करना है। व्हेन आई एंडेड माय एग्ज़ाम इन 2007, तो मैंने 2 काम किए थे। एक, मैंने 3 महीने जो है वो कंप्यूटर की जो स्किल्स हैं वो सीखी थी बेसिक, और दूसरा मैंने कुरान पाक का एक पारा हिफ़्ज़ किया था और उसमें जो मिस्टेक्स थी उनको मैंने दुरुस्त किया था। अब आज जो है वो आपके पास भी वही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 3 महीने की आपके पास एक विंडो है। इसमें या तो आप अपने आप को सँवार लेंगे, अच्छे से बना लेंगे, या फिर आप एवरेज अपने आप को बना लेंगे। तो मैं आपको 3 रास्ते बताऊँगा, आप उनमें से कम से कम एक ज़रूर पिक करें, और इसमें हर तरह का जो स्टूडेंट है वो कवर हो जाएगा। वो ब्रिलियंट है, वो एवरेज है, या वो बिलो एवरेज है। एक कोटेशन है कि इफ़ यू आर बॉर्न पुअर दैट इज़ नॉट योर मिस्टेक, बट इफ़ यू डाई पुअर दैट इज़ योर मिस्टेक। तो अगर आप गरीब हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप इसी तरह ही अपने आप को बनाते नहीं हैं तो ये आपका प्रॉब्लम है। अब आपने क्या करना है, आपके पास 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता कौन सा है कि आपने किसी भी तरह की कोई स्किल सीखनी है। अब स्किल्स कौन सी? डिजिटल स्किल्स। कंप्यूटर की कोई स्किल्स आप सीख लें। आप बेसिक जो है वो कैनवा सीख सकते हैं और उसको कहीं ना कहीं आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरी कौन सी स्किल है? आप इंग्लिश सीख सकते हैं, अपनी जो कम्युनिकेशन है उसको डेवलप कर सकते हैं। और तीसरी, आप कोई फ़िज़िकल जो स्किल है वो सीख सकते हैं। अब फ़िज़िकल में कौन सी स्किल्स हैं? इलेक्ट्रिशियन का कोई कोर्स आप कर सकते हैं, आप मोटरसाइकिल मैकेनिक हैं उसका कोर्स कर सकते हैं, गाड़ियों की अगर आपको शौक़ है तो आप उसका कोर्स कर सकते हैं। अभी हाइब्रिड कार्स हैं, उनके जो मीटर हैं वो चेंज हैं उनमें। जो पुराने वाले जो मैकेनिक थे वो सही तरीके से उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते और बड़े कम हैं, तो उसमें विंडो है, आप वो सीख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने आप को क्या करेंगे, डेवलप कर लेंगे, क्योंकि टाइम हैज़ चेंज्ड। अब क्या है, अब सिर्फ़ और सिर्फ आपको डिग्री नहीं चाहिए, बल्कि आपको डिग्री के साथ साथ आपको स्किल भी चाहिए, क्योंकि दौर बड़ा चेंज हो गया। जिस तरह मैंने अपनी एग्जांपल दी कि 2007 में भी हमें लगता था कि हमें स्किल सीखनी है, तो अभी तो 2026 और एआई का दौर आ गया। तो ये है आपका पहला पाथ कि कोई फ़िज़िकल स्किल या डिजिटल स्किल या कम्युनिकेशन, यानी कि इंग्लिश कम्युनिकेशन, ज़ाहिर सी बात है आप कहीं ना कहीं इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब ये पहला पाथ हो गया। अब आते हैं दूसरे पाथ पे। वो दूसरा पाथ कौन सा है कि आप अगर बिलो एवरेज हैं, आप अपनी पढ़ाई को किसी भी वजह से कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो आप कोई ना कोई छोटा सा बिज़नेस शुरू कर लें। ठीक है, छोटा बिज़नेस कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल ईद आ रही है, आप ईद पे कोई स्टॉल लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे अपने 8वीं क्लास का एक स्टूडेंट था, उसकी बात याद आ रही है। दैट वाज इन 2020 आई सपोज़। तो वो आया, मैंने कहा कि आप इतनी छुट्टियाँ की हैं ईद से पहले, सॉरी 14 अगस्त से पहले, क्या रीज़न्स थी? तो उसने कहा कि सर मैंने ना 14 अगस्त के हवाले से स्टॉल लगाया हुआ था इनका, झंडों का, और मैं डेली बेसिस पे 700-800 रुपये अर्न कर लेता था। तो मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा और मुझे बड़ी खुशी भी हुई कि ये बच्चा थोड़ा सा वीक है फाइनेंशियली और इसने इतनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया और अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो कुछ ना कुछ अर्न कर सके। तो इसी तरीके से ही आप कोई ना कोई छोटा सा बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ये हो गया पहला बात। दूसरा कि आप जो है वो, आपके पास 24 आवर्स हैं, उन 24 आवर में कम से कम आप 6 से 7 घंटे किसी ऐसी जगह को दें जो आपका फ्यूचर डेवलप करे। वो क्या हो सकता है? वो उसमें मज़ीद है, अब आपने मैट्रिक की हुई है, आप क्या नर्सरी या प्रेप के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा सकते? बिल्कुल पढ़ा सकते हैं।
तो आप छोटी जो क्लास है उसकी होम ट्यूटरिंग या जो मोहल्ले के बच्चे हैं उनको 200 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया में पढ़ाना शुरू कर दें। तो ये है दूसरी चीज़ जो कि एक सोफिस्टिकेटेड में भी आ जाती है और आपका टाइम भी अच्छा स्पेंड हो जाता है। तो ये दूसरा पाथ हो गया। अब आते हैं तीसरे पाथ पे कि जो ब्रिलियंट बच्चे हैं और वो आगे जो है वो अपना फ्यूचर अच्छा डेवलप करना चाहते हैं, उन्होंने क्या करना है। आप अच्छी या तो इंटर्स की बुक खरीद लें और उनको रीड आउट करना शुरू कर दें, या ख़ुद से रीड आउट करें, या अकेडमीज़ पढ़ें, होम ट्यूशन्स पढ़ें आप, ताकि जब फर्स्ट ईयर में जाएं उससे पहले आपके कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 जो चैप्टर्स हैं वो प्रिपेयर हों। एक और सिर्फ यही काम नहीं करना, आपने इस सिलेबस के अलावा कोई एक कम से कम एक्स्ट्रा जो बुक है वो आपने ज़रूर पढ़नी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यहाँ पे मेंशन करूँ, द लास्ट इस्लामिक हिस्ट्री बहुत अच्छी बुक है। आप उसको पढ़ें कि हमारी जो हिस्ट्री थी उसमें क्या कुछ हुआ था, हमने क्या क्या इनोवेशंस की थी, और वो जो सारी चीज़ें हैं वो आपके माइंड को रिफ़्रेश करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो तीसरी है वो आपने क्या करनी है कि आपने अपने फ्यूचर के हवाले से रिसर्च करनी है कि आप अगर इंटर कर लेंगे तो इंटर के बाद आपने क्या करना है। आपने डेटा साइंस में जाना है, आपने एआई में करना है, आपने साइबर सिक्योरिटी में करना है। तो इस सारे चीज़ों के हवाले से जो भी कुछ कामयाब लोग हैं आपने उनको सुनना है और उनसे सीखना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है। सिर्फ आपने पढ़ाई नहीं करनी बल्कि अपना जो टाइम है उसको फ्यूचर के हवाले से आपने स्पेंड करना है। तो ये तीसरा पाथ हो गया, और ये किन के लिए है, जो बच्चे आगे मूव करना चाहते हैं। अब टोटल मैंने 3 पाथ आपको बताए हैं। इन 3 में से आपने कम से कम एक जो पाथ है वो ज़रूर अडॉप्ट करना है, अपने फाइनेंशियल हालात को देखते हुए, अपनी जो माइंडसेट है, आपके जो एग्ज़ाम्स हुई हैं उनको देखते हुए, और अपने फ्यूचर को देखते हुए और मुल्क के फ्यूचर को देखते हुए। अब आते हैं आगे जो प्रॉब्लम आती है कि मैं इस टाइम को कैसे स्पेंड करूं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ आप जो है वो रील्स देख रहे हैं, आप सारी रात उस पर बैठे रहते हैं, आप सुबह 5 बजे सो जाते हैं, सारा दिन सोए रहते हैं, आपसे टाइम मैनेज नहीं होता। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। सुबह उठें, नमाज़ पढ़ें, और एक इसमें फार्मूला है 2+2+2। आपने क्या करना है, 2 घंटे जो स्किल्स आप सीख रहे हैं आपने उसको देखना है, उसको देना है। इंग्लिश की कम्युनिकेशन सीख रहे हैं, कोई डिजिटल स्किल सीख रहे हैं, कोई फिजिकल स्किल सीख रहे हैं, 2 घंटे उसके हो गए। नेक्स्ट जो 2 आवर्स हैं वो आपने अपनी बॉडी और अपने माइंडसेट को देने हैं, बिकॉज साउंड माइंड इज़ इन साउंड बॉडी। अपनी आपने सेहत का ख्याल रखना है, आपने वॉक करनी है, आपने कुरान पढ़ना है, अपनी फैमिली को टाइम देना है। ये सारे काम आपने नेक्स्ट 2 आवर्स में करने हैं। और थर्ड वाला जो 2 है उसमें आपने जो स्किल सीखी है आपने उसको यूटिलाइज़ करना है। आपने अगर कम्युनिकेशन सीखी है तो आप उस कम्युनिकेशन को, इंग्लिश कम्युनिकेशन सीखी है तो आप उसको यूज़ करें। अगर आपने कोई फिजिकल स्किल या कैनवास सपोज सीखा है तो वो पोस्टर आप बनाएं। तो ये जो 2+2+2 का फार्मूला है, इस हवाले से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना मुझे 2 स्टूडेंट्स की एग्जांपल जो हैं वो सामने आ रही हैं। 2 तरह के स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट था मेरा फाद फर्स्ट ईयर का, अब वो फर्स्ट ईयर में गया पिछले साल। तो उसने क्या किया, उसने मैट्रिक के बाद कैनवा को सीखा और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया। तो वो जो उसने फर्स्ट ईयर की वो अपने एक्सपेंस पे की। वो 200 ऑलमोस्ट जो है वो पर मंथ, $200 पर मंथ जो है वो अर्न कर लेता है, और अपना जो इंटर का एक्सपेंस है उसको खुद बेयर करता है। और दूसरे जो पढ़ाई वाले स्टूडेंट थे उन्होंने कम्युनिकेशन सीखी। कम्युनिकेशन कैसे सीखी, फॉर एग्जांपल कि वो तकरीबन 35 का एक ग्रुप था स्टूडेंट्स का, वो मेरे साथ व्हाट्सएप उन्होंने जो है वो चैनल पे, यानी कि उस ग्रुप में वो मेरे साथ ऐड हुई। और उन्होंने कम्युनिकेशन कैसे सीखी कि रोज़ाना की बुनियाद पे जो डॉन के आर्टिकल्स के मुश्किल वर्ड्स होते थे वो वर्ड्स और उनके जो उर्दू तर्जमे थे वो मैं उनको सेंड करता होता था। अब वो डेली बेसिस पे अगर सिर्फ 5 वर्ड बनते हैं तो वो 10 दिनों के 50 हो गए और 1 महीने के 150 वर्ड हो गए। तो उन बच्चों ने क्या किया, अपनी कम्युनिकेशन डेवलप की, इंग्लिश कम्युनिकेशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, और अपने आप को जो इंग्लिश जिस तरह इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो उस हवाले से उन्होंने अपनी जो है वो प्रिपरेशन की है। तो अब आप देख लें कि आपने इन दोनों में से कौन सी तरह का स्टूडेंट बनना है। और ये जो 3 महीने हैं ये फ्री टाइम नहीं है, बल्कि ये कुछ करने का टाइम है। आप कितना ज़्यादा सो लेंगे,
6 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, देन व्हाट, कितने महीने सो लेंगे? तो आपका जो रिज़ल्ट है वो आपकी जुलाई के एंड में आएगा। इन 3 महीनों को 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो टाइम स्पेंड करेंगे, एक जो अपने टाइम को इन्वेस्ट करेंगे। तो अपने टाइम को इन्वेस्ट करें, और यही जो इन्वेस्टमेंट ऑफ द टाइम होगी ये आपके फ्यूचर को डेवलप करेगी। आई होप कि मेरी जो बातें हैं वो आपको समझ आई होंगी। आप हमारे लिए बच्चे भी हैं, हमारे स्टूडेंट भी हैं, और आपको अगर किसी भी हवाले से कोई प्रॉब्लम आती है, कोई गाइडेंस, कोई काउंसलिंग, तो एज अ टीचर, एज अ मेंटर, आई वुड बी अवेलेबल। आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी जो ये रास्ते आपको बताए हैं, प्लीज़ इनमें से कोई रास्ता आज से ही ज़रूर इंतखाब करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आखिर में अपने वालिदैन का ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। जज़ाकल्लाह।